माशाल्लाह जी, मज़ेदार सिंपल और सादा तरीके से अगर आप खीर बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह बनाएं तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली के? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल सादा तरीके से चावल की खीर। चावल की खीर बनाने के लिए हाफ़ कप मैंने चावल लिए हैं। ये चावल मेरे खुश्क मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ रखे थे। 10 मिनट पहले मैंने इनको, आम कोई भी चावल आप ले लें, अगर आपके पास चावल का वो टोटा है तो वो ले लें, जो से भी आपको मिलते हैं ना वो आप ले लें। इनको मैंने 10 मिनट पहले भिगो के यहाँ रख लिया था। हाफ़ कप से 2 खाने के चम्मच थोड़ी चीनी जो है फालतू मैंने ली है। 4 सब्ज़ इलायची ली है, 15 से 20 अदद मैंने किशमिश ले लिया, उसको धो के अच्छी तरह खुश्क करके यहाँ रख लिया है। खाने के 2 चम्मच काजू, पिस्ता और बादाम इनको फ्राई करके यहाँ रखा है। खाने का 1 चम्मच मैंने पिस्ता लंबाई कटिंग में रख लिया है। 2 लीटर मैंने यहाँ दूध ले लिया है। ये दूध हमारा जो है ऑलरेडी उबला हुआ है और फुल क्रीम हमारा ये दूध है। अल्लाह का नाम लेते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं चूल्हे की। रहीम, सासपान मैंने चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। पानी हल्का सा गर्म हमारा हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे अपने ये, अब हम इसमें डाल देंगे ये अपने भिगोए हुए चावल। 2 चुटकी बराबर मैं इसमें डालूँगी नमक के। ला के चावलों को ये 2 चुटकी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 4 अदद हम इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची जो है फ्लेवर के लिए। आप अगर सब्ज़ इलायची नहीं डालना चाहते इस वक्त तो आप केवड़ा एसेंस, रोज़ वाटर, जब खीर बन जाए तो चूल्हा बंद करने से थोड़ी देर पहले आप वो डाल सकते हैं। चावल हमारे हल्के से गाल लें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, पानी जो मैंने 1 गिलास डाला था चावल, उसके अंदर देखें चावलों ने अपने अंदर जज़ब कर लिया। हल्का सा मैंने इनको चावलों को गलाना था। अब मैं डालूँगी इसमें अपना ये फुल क्रीम दूध जो है। बिस्मिल्लाह, 2 लीटर ये मेरा दूध है और कमाल की ये खीर बन के रेडी होगी। आप डब्बों की जो खीर होती है ना उसको आप भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आप बार बार इसी तरीके से खीर को बनाना पसंद। चीनी भी हम डाल देंगे। आपने चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे लिए ये परफेक्ट है इतना दूध के लिए और इन चावलों के लिए। ऐसा बॉयल हमारे दूध को आ चुका है। अब हम इस तरह करेंगे कि दरमियानी से थोड़ी तेज़ साइड पे इसकी फ्लेम करेंगे और इसे हम तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकने देंगे। जितना ये पकेगा चावल भी हमारा अच्छी तरह बीच में मैश हो जाएगा और दूध भी हमारा पक के थिक हो जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे 25 मिनट के बाद। माशाल्लाह जी, 20 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन लगा के ना मैंने से दरमियान में मैंने ये लकड़ी की स्टिक रख दी थी ताकि ये अच्छी तरह हमारे जो दूध है वो भी थिक हो और चावल भी हमारे अच्छी तरह गल जाएं। अब मैं इसमें से थोड़े से चावल जो है वो ब्लेंडर में डालूँगी। ये देखें इस तरह चावल बिल्कुल हमारे गल चुके हैं। थोड़े से मैं चावल लूँगी हाफ़ कप के नज़दीक ना, तो मैं उनको ब्लेंडर कर लूँगी। तो मैंने चावल निकाल के इनको मैंने ये ब्लेंडर में डाल के इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था। ये अब हम डाल देंगे अपनी खीर के अंदर और फटाफट हमारी जो खीर है वो आधे घंटे के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाएगी। और इसको हम करेंगे मिक्स। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये अपने नट्स जो फ्राई हमने किए हुए हैं ये डालेंगे और थोड़ी सी ये किशमिश जो है ये हम डाल के इसको हिलाएंगे। और देखें जी हमारी फटाफट खीर जो है वो मिनटों में बन के रेडी हो चुकी है। पेस्ट डाल के चावलों का ये देखें जी खीर हमारी कितनी थिक हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी आप सिर्फ 2 मिनट मैंने इसे मज़ीद उबाल दिलाया है, सिर्फ 2 मिनट, और खीर हमारी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसे हम करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। देखें कितनी मज़ेदार हमारी जो खीर है ये बन के बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से रेडी हुई है। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये कितनी कमाल की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी। आप एक दफ़ा ये इस तरह मेरे तरीके से बनाएं। आप ये डब्बे की जो खीर होती है ना बनी हुई बाजारी, ये आप भूल जाएंगे। अब थोड़ा सा ये पिस्ता हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। आप चाहें तो आप बादाम भी साथ मिक्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ पिस्ते की कतरनियाँ लूँगी और मज़ेदार अपना ये हमारा खीर जो है हमारी बन के ये रेडी हो चुकी है। अगर आप फटाफट खीर बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।